हेलो फोक्स, वेलकम टू द मैनिक थिएटर। आज हम बात करेंगे 5 दोस्तों के बारे में जिनका एक इनोसेंट वेकेशन एक बुरे हादसे में बदल जाता है। हम मिलते हैं ल्यूक, फिल, हच, रॉबर्ट और डॉम से। पांचों दोस्त एक पब में मिलते हैं जहां वो अपनी आने वाली हॉलीडेज की प्लानिंग कर रहे हैं। काफ़ी चर्चा करने के बाद रॉबर्ट सबको स्वीडन में हाइकिंग करने का आइडिया देता है, किंग्स ट्रेल में। सबके घर वापस लौटते समय ल्यूक विस्की खरीदने रुकता है। उसके बुलाने पे रॉबर्ट भी संग चलता है, लेकिन बाकी सब घर चले जाते हैं। दोनों के शराब खरीदते वक्त उन्हें गुंडों से छुपी हुई कैशियर मिलती है। उन गुंडों के वापस अंदर आते ही ल्यूक छुप जाता है, लेकिन रॉबर्ट दिख जाता है। गुंडे रॉबर्ट से उसका वॉलेट और वेडिंग रिंग मांगते हैं, जिसके ना मिलने पे गुंडे रॉबर्ट पे चाकू से वार कर देते हैं। ये सब के दौरान ल्यूक छुपा हुआ ही रहता है, पर ल्यूक आगे आने वाली घटनाओं से नहीं छुपने वाला। ये सब के 6 महीने बाद हम देखते हैं कि चारों दोस्त स्वीडन में कैंपिंग कर रहे हैं। चारों हाइकिंग करते हुए दिखते हैं, जिनमें से मैप और डायरेक्शन का काम हच का होता है। एक अच्छी जगह के मिलने के बाद सब मिलके रॉबर्ट को श्रद्धांजलि देते हैं। सब रॉबर्ट की याद में कुछ शब्द बोलने के वक्त डॉम बोलता है कि जो हुआ कभी होना नहीं चाहिए था। ये सुन के ल्यूक को लगता है कि ये डॉम उसे सुना के बोल रहा है। हम देख सकते हैं कि ल्यूक को रॉबर्ट की मौत अंदर से खाई जा रही है। उसे लगता है कि रॉबर्ट की मौत उसकी गलती है। सब उसकी याद में एक घूंट शराब पी के वहाँ से चल देते हैं। उस रात उनके कैंपिंग करते समय हच ल्यूक को दिलासा देता है कि जो हुआ रॉबर्ट के साथ उसमें ल्यूक की कोई गलती नहीं थी। बात करते करते उन्हें वहाँ से लॉज भी दिखता है, जहाँ उन्हें आखिर में पहुँचना है। दूसरी सुबह सब लॉज के लिए निकल जाते हैं। ये सब के बीच टॉम, जो काफ़ी परेशान है, थकने से अपना पैर स्प्रेन करता है, क्योंकि वहाँ कोई फ़ोन सिग्नल नहीं आती। हच और ल्यूक एक शॉर्टकट लेने का फैसला करते हैं। शॉर्टकट से वो एक ही रात में लॉज पहुँच जाएंगे, लेकिन वो शॉर्टकट जंगल से होके जाता है। जंगल में घुसते समय उन्हें एक खाली वैन दिखता है, जो कई साल से उधर पड़ा हुआ है, जिसके मालिक आगे मिलेंगे। जंगल में घुसते ही हच का कंपास काम करना बंद कर देता है, लेकिन ये बात वो किसी से कहता नहीं है। और डॉम भी बोलता है कि जंगल कुछ ज़्यादा ही शांत है। सारे मिलके कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। आगे बढ़ते समय सबको इतनी भूख लगती है कि सब अपने पसंदीदा खाने की बात करते हैं। तभी टॉम रॉबर्ट के फेवरेट डिश की बात करता है, जिसे सुन के ल्यूक फिर से दुखी हो जाता है। तभी उन्हें अचानक से एक हिरन की डेड बॉडी दिखती है, जो अजीब तरह से पेड़ से लटकी है। ल्यूक बोलता है कि लाश से अभी तक खून बह रहा है, मतलब शिकार हाल ही में हुआ है, और ये जिसकी भी करतूत है वो आसपास ही है। धीरे धीरे रात होने लगती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। सब रुक के हद से पूछते हैं कि आज सब लॉज पहुंच पाएंगे या नहीं। हच उन्हें मना करते हुए बोलता है टेंट्स लगाने के लिए, लेकिन सच ये है कि हच खुद गुम हो चुका है और उसे सही दिशा मालूम नहीं है। इसी बीच ल्यूक को कुछ अजीब निशान पेड़ पे दिखते हैं। तभी हच को पास एक घर भी दिखती है। पास जाने पे उन्हें वो घर खाली मिलता है। हच दरवाज़ा तोड़ के अंदर रात बिताने की सोचता है। सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन ल्यूक के अंदर आने से पहले एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है बाहर जंगल से।
अंदर उन्हें कुछ निशान टंगे मिलते हैं जो बाहर के पेड़ पे लगे निशान से मिलते जुलते हैं। हच फायर प्लेस में आग लगाने का सोचता है ताकि कमरे में कुछ गर्मी आए और फिल को ऊपर लकड़ी ढूंढने भेज देता है। फिल ऊपर जाता है और नीचे डॉम एक चेयर तोड़ता है लकड़ी के लिए। इसी बीच ल्यूक बाहर देखे जा रहा है कि आवाज़ आई कहाँ से थी। फिल को ऊपर कमरे में एक भयानक मूर्ति मिलती है और वो सबको ऊपर बुला लेता है। मूर्ति देखते ही सब ये सोचने में लग जाते हैं कि ये काला जादू तो नहीं है। मूर्ति के पैर इंसान के हाथ से बने दिखते हैं। नीचे आग जलाने के बाद सब डिस्कस करते हैं अगले दिन क्या करना है। फिर सब सो जाते हैं। आधी रात को ल्यूक को नींद में बाहर एक शराब की दुकान दिखती है। ल्यूक आधी नींद में अंदर जाता है और वही शराब उठाता है जो रॉबर्ट के मरने के दिन उठाई थी। तभी उसकी छाती पे कोई हमला कर देता है और उसकी नींद पूरी तरह टूट जाती है। हम देखते हैं कि नींद में ल्यूक चल के घर से बाहर निकल चुका है। उसे दूर पेड़ टूटे गिरे हुए नज़र आते हैं जैसे कोई बड़ा जानवर भाग के गया हो वहाँ से। उसकी छाती से खून भी बहने लगता है। जब ल्यूक भाग के वापस अंदर आता है तो उसे बाकी 3 बुरी हालत में दिखते हैं। हच ने एक बुरा सपना देख के पैंट गीली कर ली है। एक डरा हुआ और रोता हुआ टॉम आधी नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। फिल ऊपर उस अजीब मूर्ति के सामने बिना कपड़ों के हाथ जोड़े हुए है। सब वहाँ से जितने जल्दी हो सके सामान समेट के निकल गए। बाहर आते ही उन्हें आसपास के हर पेड़ पे वो निशान मिलते हैं। टॉम को टूटे पेड़ों के बीच से एक रास्ता दिखता है जिस पे वो जाने की जिद करता है। चलते चलते ल्यूक हच से पूछता है कि सब सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। हच हाँ बोलते हुए दिलासा देता है कि सब सही ही चल रहा है। कुछ देर बाद डॉम थक के उन्हें रेस्ट करने बोलता है और इसी मौके पे ल्यूक पहाड़ के ऊपर चढ़ के किसी ऊंची जगह से रास्ता देखने चला जाता है। वहाँ पहुँच के उसे रास्ते तो नहीं मिलते लेकिन उसे बहुत गुस्सा ज़रूर आता है। दूर से कुछ अजीब से हाथ दिखते हैं जिसे देख के वो वहाँ से भाग जाता है। वापस आके जब ल्यूक सबसे बोलने लगता है उसने जो देखा, टॉम चिल्ला के कहता है कि उनके उस जंगल में आने का एक ही रीज़न ल्यूक है, क्योंकि अगर रॉबर्ट जिंदा होता तो सब कहीं और घूमने जाते। ल्यूक के गुस्से में आके टॉम को धक्का मारने पे टॉम पूछता है कि ये गुस्सा उसको रॉबर्ट को बचाते समय क्यों नहीं आया। उन्हें कुछ देर आगे चल के एक कैंप साइट मिलता है जहां उन्हें एक फैमिली की फ़ोटो, कुछ कपड़े और 30 साल पुरानी क्रेडिट कार्ड मिलती है। उन्हें वो रात भी जंगल में बितानी पड़ती है। ल्यूक सोने से पहले अपने सप्लाइज चेक कर रहा होता है कि तभी उसे टेंट के बाहर उस जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाहर झांकने के समय उसे फिर से शराब की दुकान दिखती है जहां वो रॉबर्ट को गुंडों के साथ देखता है जो रॉबर्ट को फिर से मारने के बाद ल्यूक को कावर्ड बुलाते हैं। लेकिन ये सब एक सपना था और ल्यूक की नींद टूटते ही उसे फिल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ से हच भी गायब है। ल्यूक दूसरों से हच के बारे में पूछते समय दूर से उस जानवर और हच के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं लेकिन खुद के खोने के डर से तीनों वापस टेंट्स के पास आ जाते हैं। दूसरी सुबह उन्हें हच की बॉडी पहले के हिरन जैसी लटकी मिलती है। कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखता है कि वो जानवर उनका अभी तक पीछा कर रहा है। धीरे धीरे तीनों एक पहाड़ के ऊपर तक पहुंच जाते हैं जहां ल्यूक को आगे का रास्ता नजर आता है। उनकी मंजिल कुछ ही दूर में रहती है। ल्यूक को आगे के जंगल के बीच कुछ लोगों के जलाए हुए मशाल भी दिखते हैं। ल्यूक वापस आके देखता है कि फिल को उस जानवर ने उठा के मार दिया है। ये देखते ही ल्यूक भागने लगता है लेकिन एक पेड़ से टकरा के खुद गिर जाता है। उसके सर के चोट से खून निकलने लगती है और उसे फिर से शराब की दुकान दिखती है जहाँ से वो बाहर भाग के निकलता है। हमें ये समझ आता है कि जब भी वो जानवर ल्यूक के आसपास आता है तो उस शराब की दुकान की वहम शुरू हो जाती है।
टॉर्च उठा के उसे छुपा हुआ डॉम दिखता है। उनके भागते वक्त वो जानवर उनको घेरने की कोशिश करता है, लेकिन उनको थोड़े ही दूर एक रास्ता मिल जाता है। दोनों फिर से भागना चालू कर देते हैं। भागते भागते दोनों एक घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग दोनों को बंदी बना लेते हैं। अगली सुबह हमें दोनों एक कमरे में बंधे हुए मिलते हैं। तभी अचानक से उस कमरे में 3 लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक बुढ़िया ल्यूक को पानी पिलाती है और ल्यूक को अपने निशान दिखाती हैं, जो उसकी छाती पे बने निशान से मिलते हैं। और बाकी 2 लोग डॉम को उठा के बाहर ले जाते हैं। वहाँ एक जवान लड़की ल्यूक से बात करने आती है, जो बताती है कि डॉम की बलि चढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। कुछ देर बाद डॉम को वापस कमरे में छोड़ दिया जाता है। जब ल्यूक डॉम से उसकी हालत के बारे में पूछता है तो डॉम बताता है कि पहले के घर में जो डरावना सपना देखा था उसने, उसमें ये लोग दिखे थे उसे, जो डॉम की बलि चढ़ा रहे थे। ल्यूक उसे फिर से दिलासा देता है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन डॉम को समझ आ चुका है कि वो मरने वाला है। उसी रात वो लोग डॉम को बाहर लेके एक पोल से बांध देते हैं और उस जानवर को बुलाने लगते हैं। उस जानवर की आवाज़ सुनते ही सब ज़मीन पे प्रार्थना करने लग जाते हैं। टॉम को दूर से वो जानवर आते हुए दिखता है, जो झाड़ियों के पीछे से हर पेड़ को तोड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन पेड़ों के बीच से जानवर की जगह टॉम की बीवी कील नज़र आती है। इसी बीच ल्यूक अपने आप को छुड़ा लेता है और दीवार के छेद से डॉम की तरफ देखता है। डॉम की बीवी पास आके सहलाते हुए उसका नाम बोलती है, मगर उसकी आंखों में हमें एक अजीब सी चमक दिखती है। डॉम का भ्रम टूटते ही उसे समझ आता है कि वो उसकी बीवी नहीं, वो जानवर है। वो जानवर डॉम को एक पेड़ से लटका के मार देता है। कुछ देर बाद जब वो लड़की ल्यूक को खाना देने आती है, वो लड़की बताती है कि वो जानवर एक प्राचीन भगवान है, जो लोकी की औलाद है। उस भगवान ने इन सारे लोगों को बंदी बना रखा है। वहाँ वो लोग उसे पूछते हैं और बदले में वो उन्हें अमर बना देता है। जाते जाते वो लड़की ये बताती है कि उस भगवान ने ल्यूक को चुना है उसके नए सेवक बनने के लिए। अगर वो उसके सामने सर नहीं झुकाता है, वो भी किसी पेड़ से लटका दिया जाएगा। लड़की के जाने के बाद ल्यूक कमरे से बाहर निकल के आसपास देखता है। पहले की बुढ़िया से छुपते हुए वो ऊपर चला जाता है, जहाँ से अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमरे में घुसने से पहले वो एक मशाल उठाता है। अंदर घुसते ही सन्नाटा छा जाता है और उसे कई लोग दिखते हैं जो आधे सड़ गए हैं पर जिंदा है। बिना समय ज़ायर करते हुए वो सबको जलाने लगता है। ये सब होते ही वो जानवर उस घर की तरफ भागने लगता है। ल्यूक के नीचे भागते समय उसे एक गन भी मिलती है। थोड़े आगे जाते ही उसे वो जानवर मिलता है, जिसे देख ल्यूक जंगल की तरफ भागने लगता है। दूर से हमें वो जानवर पहली बार अच्छे से नज़र आता है, जिसे ल्यूक गोली मार देता है। लेकिन जानवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो ल्यूक की तरफ भागने लगता है। कुछ ही दूर भागने पे ल्यूक तक जानवर पहुंच जाता है और उसको टक्कर मार देता है। तभी वो जानवर उसे उठा के अपने सामने झुकाने की कोशिश करता है। अपने असली रूप को दिखाता हुआ वो ल्यूक के लिए भगवान बनने की कोशिश करता है। ल्यूक के खड़े होने के बाद वो फिर से उसे ज़मीन पे दबा देता है, जहाँ से उसे रॉबर्ट एक आखिरी बार दिखता है। उसके अंदर साहस आ जाती है और वो कुल्हाड़ी से उस जानवर के मुंह पे वार करके भाग जाता है। भागते हुए वो जंगल के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वो जानवर जंगल के किनारे तक आके रुक जाता है। ये देख के ल्यूक उस पे चिल्लाता है और दूर उसे एक रास्ता दिखता है, जहां उसे गाड़ियां भी दिखती हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है, चाहे अतीत की कोई गलती तुम्हें कितनी भी सताती रहे, तुम उनसे भाग नहीं सकते। इंसान सच्चे मन से चाहे तो उनसे खुद उभर सकता है और अपने आप को एक बेहतर आदमी बना सकता है।